प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिनवरवसहेण जेन निर्देष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलिए आप लोग, गाथाएं बोलिए। जीवो दसवीं गाथा की चर्चा इसमें चल रही थी। जीव के अवगाहना कितनी है, जीव का आकार कैसा है, जीव का आकार तो यहाँ कहा कि व्यवहार से स्वदेह प्रमाण जिस भी शरीर में है, उस स्वदेह कहना जीव अपने शरीर के प्रमाण है। तो शरीर अपना कौन से नय का कथन है, जीव अपने शरीर के प्रमाण अनपचरित असद्भुत कह रहे स्वदेह प्रमाण। अभी देह अपनी है क्या, जिनवाणी में कह रहे स्वदेह प्रमाण, लेकिन स्वदेह क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि मेरा जो आकार है वो आपके जैसे होता है ना, आपकी ड्रेस समझ लो, आपका कुर्ता आपका ब्लाउज वो मेरे नहीं आएगा, क्या सबका अपना अपना साइज है, सबका अपना अपना आकार है। तो जीव अपने जो जिसे अपना कहा जा रहा है और अपना कहा जा रहा है उसकी अपेक्षा है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से ये शरीर अपना है, उस शरीर के आकार वो जीव होता है और निश्चय से लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव होता है। कल हमने नयार्थ की ये नयार्थ की बात हो गई थी, इसके बाद मतार्थ की चर्चा देखी थी कि किन किन मतों का खंडन करने के लिए ये जो स्वदेह प्रमाण कहा, क्योंकि दुनिया में जीव को या तो लोकालोक व्यापक मानते हैं या फिर मानते हैं कि जीव है ही नहीं, जड़ है, या फिर शून्य है, खाली है, जीव में कुछ गुण ज्ञान वगैरह कुछ नहीं, खाली हो जाता है। ऐसी मान्यता वाले जीव दुनिया में हैं। तो उनका खंडन करने के लिए कहा कि नहीं, जीव स्वदेह प्रमाण है, जिस शरीर में रहता है उस शरीर के प्रमाण वाला है। निश्चय इसको कहा, पहला पॉइंट क्या देखा था अपन ने, लोकालोक में व्यापक है या नहीं है। तो किसी अपेक्षा लोकालोक में व्यापक है भी, और किसी अपेक्षा व्यापक नहीं भी है। किस अपेक्षा से लोकालोक में व्यापक है, ज्ञान की अपेक्षा, कि ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो सब जगह लोकालोक में फैल जाता है, पहुंच जाता है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक में व्यापक है। लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से कहें तो प्रदेश की अपेक्षा से वहां चला जाते हो आत्मा के प्रदेश, ऐसा नहीं है। और ऐसा अगर होता है कि पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल गए, वो कितनी देर के लिए हो सकता है, बस पूरी होल लाइफ, अनादि अनंत जीवन काल में। ऐसा नहीं एक भाव में एक बार हो जाए फिर दूसरे भाव में दोबारा हो जाए। अनादि अनंत, जो अनादि काल से लेके और अब अनंत सिद्धावस्था का भी अनंत काल गिन लें, तो जीव का जो पूरा जीवन है उस होल लाइफ में केवल एक समय के लिए ही ऐसा हो सकता है, होगा ही सबका, ये भी जरूरी नहीं है। तो जीव स्वदेह प्रमाण ही रहता है। फिर दूसरे मत वाले कहते हैं कि जीव तो जड़ है, सांख्य मत वाले कहते हैं जीव तो जड़ है। तो कहते हैं कि वास्तव में जीव जिस तरह से वो जड़ मानते हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जड़, ऐसा जड़ जीव नहीं है। ज्ञान है उसमें, तो ज्ञान की अपेक्षा से तो चेतन ही है,
लेकिन जिस समय स्व संवेदन ज्ञान हो रहा है, जिस समय आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, उस समय ये जड़ इंद्रियों के विषयों का अनुभव नहीं करता है। उस समय पंचेंद्रियों के विषयों का अनुभव करने के लिए वो उसका ज्ञान उसमें है नहीं। ऐसे बोलते हैं जैसे अपन बोलते हैं कोई चीज़ हो अपने पास, जैसे मेरा मोबाइल है तो जिनम मांगता है मोबाइल दे दो, तो मैं बोलती नहीं है, मुझे पता है वो किस काम के लिए मांग रहा है कि तेरे काम के लिए मेरा मोबाइल नहीं है। क्यों आपके मोबाइल में, आप तो चलाते हो यूट्यूब। मैं बोलती हूँ उसको मेरे मोबाइल में यूट्यूब ही नहीं है। तो आप तो चलाते हो, देख लेता कभी कभी, फिर आप तो चलाते हो यूट्यूब कि हाँ मेरा यूट्यूब बस ये चलने के लिए ही है। हम बोलते हैं इस बाकी हमारा है ही नहीं, तुम मतलब अपन घर में तुम्हारे लिए हम है ही नहीं, ऐसा मान लो, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही जिस समय वो स्वसंवेदन ज्ञान में लीन है, उस समय इंद्रियों के विषयों का अनुभव नहीं करता, तो कहते हैं इनको ज्ञान ही नहीं है, जड़ है। इस अपेक्षा से जड़ है। यहाँ कहा 5 इंद्रियों मन के विषय के विकल्पों से, पेज नंबर 33, चौथी लाइन। 5 इंद्रियों मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ का है। जो बाहर के पदार्थों का ज्ञान है वो ज्ञान अब उस समय नहीं हो रहा है, तो इसलिए बाहरी इंद्रिय विषयों का ज्ञान का अभाव होने से आत्मा को जड़ कहा। परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़, कि जैसे जड़ का मतलब जो ज्ञान से रहित ही हो जाए, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान से तो रहित है, इसलिए जड़ कह रहे हैं, लेकिन कौन से ज्ञान से रहित है? कि इंद्रियों बाहरी पदार्थों के ज्ञान से रहित है, इसलिए जड़ कहा है। लेकिन खुद का भी ज्ञान नहीं हो रहा हो, बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा हो, और फिर जड़ है, ऐसा वाला जड़ नहीं है। अपने जैसा कहाँ मानना है? कल तो हुई थी ये बात, इसको थोड़ा पढ़ना है ढंग से। सांख्य मत की मान्यता अनुसार, सांख्य मत की मान्यता अनुसार, मुझे तो आप लोग ही इसको उल्टा अर्थ समझ पा रहे हैं, मेरे को तो उल्टा समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका वैसा ही अर्थ समझ में आ रहा है। पहले तो मैं कल समझ ही नहीं बैठती आप लोग क्या मतलब कहाँ गलत हो रहे हैं। ये नहीं, इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है, ये जो होती है इनकी, अभी बाद में देखूंगी। सांख्य मत की मान्यता अनुसार मतलब सांख्य मत क्या मानते हैं? सांख्य इस लाइन में ही निकल रहा है, सांख्य मत की मान्यता बता रहे हैं। सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़, तो सांख्य मत की मान्यता क्या है? कि वो सर्वथा जड़ मानता है, और वो नहीं है। सांख्य मत की मान्यता के अनुसार, यानी वो जैसा सर्वथा जड़ मानते हैं, कौमा लगा लीजिए। देखो ऊपर भी तो ऐसे लिखा है, परंतु न्यायिक, मीमांसक और सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं। ऊपर भी ऐसे लिखा है, लेकिन वहां नहीं लग रहा अपने को, यहीं लग रहा है। तो आगे आप और को छोड़ के पढ़ो, सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार, लाइन तो वही है। कोई बात नहीं, सांख्य मत की मान्यता अनुसार कॉमा लगा लीजिए, सर्वथा जड़ नहीं है। और तीसरा पॉइंट कि बौद्ध मत वाले मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, निर्वाण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, तो बस खत्म, गुण भी सारे खाली हो जाते हैं। एक कोई पुराना कोई छंद आता है, उसमें पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे, नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निर्गुण विनाश वाली, मतलब अपने गुणों का ही विनाश मानते हैं। ये जो अन्य मत भी पढ़े ना, तो इनके पढ़ने से अपने को अपने, ये क्यों पढ़ते हैं न्याय जो अन्य दर्शन है, अन्य दर्शनों को पढ़ने से भी हमें जैन दर्शन में श्रद्धा दृढ़ होती है, क्योंकि मान्यताओं को पता लगता है कैसी कैसी मान्यताएं हैं कि मोक्ष हो रहा है तो अपने ज्ञान, अपने गुण ही सब खत्म हो गए, जो गुणी, हाँ ब्रह्मा में लीन हो गए, बोला यहाँ तो ये बता रहे गुण ही खत्म हो गए, गुण खत्म हो गए तो बचा क्या फिर? हाँ फिर रहेगा ही क्या, वहाँ कुछ है ही नहीं, इसीलिए उनको मोक्ष में क्या लगता होगा, सुना सुना सा कुछ भी तो है नहीं। तो ये अनंत गुण वहां पर हैं, इसीलिए हमारे यहाँ देखिए समाचार वगैरह शास्त्रों में अनंत गुणों पे और उनकी निर्मल पर्याय वहां रहती हैं, और वहां अनंत सुख होता है, इस चीज पे जोर दिया है।
ये जो भी शास्त्र लिखे गए हैं और किसी चीज पे जोर है तो वो वही उधर से इंस्पायर होके कि वो लोग ऐसा मानते हैं, उनके सामने ऐसे जीव होते हैं आचार्यों के सामने, वो ऐसा ऐसा मानते हैं। तो जो जब कोई ऐसा मानता है तो उसका निषेध करने के लिए उस बात पे जोर आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वहां सारे हमारे गुण तो रहते हैं, अवगुण सारे चले जाते हैं। कल उदाहरण दिया था ना कि कोई हमारी बीमारी हो गई, फुंसियां हो गई बहुत सारी, मान लो फुंसियां हो गई, तो अब दवाई इलाज कराया, दवाई ली, तो फुंसियां तो खत्म हुई, आपकी स्किन भी गायब हो जाए ऐसा कैसे मतलब हमको चाहेंगे हम, ऐसा इलाज कौन चाहेगा? ऐसा इलाज चाहिए कि फुंसियां खत्म हो जाए, बिल्कुल चेहरा बढ़िया नीट एंड क्लीन साफ सुथरा सुंदर दिखाई दे। तो ऐसा मोक्ष में ये मोह राग द्वेष विकारी भाव कर्म जितने भी अवगुण हैं, ये फुंसियां वो सारी तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमारा चेहरा बचा रहता है। ऐसा नहीं चेहरा भी खत्म, फिर क्या मतलब? फिर तो ठीक है, फुंसियों वाले से है तो सही, कम से कम जिंदा तो है, उससे काम चला रहे हैं, पूरा ही खत्म हो जाए उससे क्या मतलब है? तो ये कह रहे हैं कि रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, कि आत्मा में रागादि विभाव परिणाम नहीं है। ये तो अभी होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि नहीं है। वर्तमान में मोही रागी द्वेषी अवस्था के समय भी, मोह राग द्वेष वाला होने पर भी हम कह सकते हैं कि आत्मा मोह राग द्वेष से रहित है। कह सकते हैं, किस अपेक्षा से कह सकते हैं? हाँ, निश्चय से कह सकते हैं। कौन से निश्चय से कह सकते हैं? द्रव्य स्वभाव, अभी निश्चय नहीं लगेगा, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। द्रव्य स्वभाव में मोह राग द्वेष, अगर हम निश्चय लगाएंगे तो फिर कहेंगे कौन सा निश्चय लगाओगे आप? एक देश की निश्चय लगाएंगे तो फिर परम शुद्ध निश्चय लगाएंगे, परम शुद्ध निश्चय उसे कहेंगे द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से अभी जिस समय मोही रागी द्वेषी है, उसी समय मोह राग द्वेष से रहित है। जैसे कि वो समझ लो बुखार हो रहा है या फुंसी हो रही है या कपड़ा गंदा हो गया है, तो जिस समय वो गंदा है, जिस समय बीमारी की अवस्था है, फोड़ी फुंसी की अवस्था है, उसी समय हम ये जानते हैं कि नहीं जानते कि ये नेचर नहीं है, ये फुंसी जो हुई है, ये बीमारी जो हुई है, बुखार आया है, ये शरीर का भी नेचर नहीं है। तब तो उसको ठीक करने का उपाय करते हैं ना। कोई चीजें बाय बर्थ ही होती हैं, कोई ये नहीं होते हैं तिल वगैरह लहसुन, कुछ निशान होते हैं जन्म से ही है, उसको कोई ठीक करने का उपाय करते हैं, कोई उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं। मेरे यहाँ तिल है, अच्छा नहीं लगता, कोई के मोटे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी है, अच्छा नहीं लगता, तो कौन लेता है उसके लिए दवाइयाँ? उसका इलाज भी नहीं है, जो बाय बर्थ ही जो चीज है। लेकिन जो अलग से हुआ है तो हम जानते हैं ये शरीर में अलग से हुआ है, ये स्वभाव नहीं है। उसी समय जिस समय हो रहा है उसी समय हम ये जानते हैं, तब तो उसको दूर करने का उपाय करते हैं। तो जिस समय अभी मोह राग द्वेष की अवस्था है, उसी समय मोह राग द्वेष से रहित हैं। मोही रागी द्वेषी अवस्था में ही मोह राग द्वेष से रहित है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। रहित नहीं होंगे तो इलाज क्यों करेंगे, उपचार क्यों करेंगे उसको दूर करने का? क्योंकि ये तो स्वभाव ही है, स्वभाव दूर होता नहीं है। अगर मोह राग द्वेष स्वभाव ही है तो फिर काहे को उसको दूर करने का उपाय करें? इसलिए ये रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य है, मतलब मोह राग द्वेष आत्मा में नहीं है। इसलिए कहा नहीं है शब्द दिया ना, बस किसी ने आगे का तो सुना नहीं, मोह राग द्वेष और नहीं है यानी आत्मा नहीं है, आत्मा खाली है। तो मोह राग द्वेष की अपेक्षा खाली है, परंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा से शून्य नहीं है। जैसे अपन लेते ना अस्ति नास्ति में कि अभी घर पे फोन आए कि आप हो क्या, कि नहीं है, मम्मी है क्या, मम्मी तो नहीं है, तो मम्मी नहीं है कि अपेक्षा है, घर पे नहीं है ही नहीं मम्मी, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। ऐसे ही राग द्वेष मोह आत्मा में नहीं है, इसलिए वो शून्य है, लेकिन आत्मा में कुछ भी नहीं है, जीरो, ऐसा शून्य नहीं। ये मतार्थ की अपेक्षा से तीन तरह के बिंदुओं के आधार पे यहाँ बताया। तो मान्यता किस किस मत की हो गई इसमें? न्यायिक, मीमांसक, सांख्य और बौद्ध, चार मतों की मान्यताओं का यहाँ पे खंडन किया। अब देखिए विशेष, ये जो अणु गुरु देह परमाणु कहा, आज वो आई नहीं अपना को, वो ले गई है, कॉपी है आपके पास? आई? अच्छा, आपने लिख ही लिया है ना। तो अणु का क्या अर्थ है, और देना नीता अभी, ये अणु का क्या अर्थ कहा और गुरु का क्या अर्थ कहा। अणु का अर्थ अणु नहीं समझना, अणु का अर्थ हम जो समझते हैं ना कि अणु परमाणु,
अणु का अर्थ यहाँ परमाणु नहीं कि किसी जीव के शरीर परमाणु के जैसा होता हो, इतना छोटा शरीर कभी भी, क्योंकि परमाणु जितना छोटा क्यों नहीं होता। हाँ, परमाणु तो एक प्रदेश ही है, और एक जीव कम से कम भी आकाश का छोटे से छोटा जो जीव है अभी जो यहाँ बताएंगे, वो आकाश के कितने प्रदेश घेरेगा, असंख्यात प्रदेश घेरेगा। तो इसलिए अणु का अर्थ समझना कि बस सबसे छोटी अवधारणा, उसको यहाँ कहा अणु। और गुरु में बड़ी, तो बड़ी कितनी और छोटी कितनी, वो यहाँ बता रहे हैं कि अणु मात्र शरीर कहा, वहाँ उत्सेद, उत्सेद का मतलब है उत्सेद एक नाप है, उत्सेद अंगुल, व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल ऐसे होते हैं, तो बस आप नाम समझ लीजिए कि प्रमाण का नाप है उत्सेद। उत्सेद घनांगुल, घनांगुल किसे कहते हैं, अंगुल किसे कहते हैं, पौन इंच का बताया था मैंने। वैसे वो पीछे से चल के आती है कि इतनी मतलब अलग अलग इतने रेणु कण का एक रथ रेणु, फिर इतने रथ रेणु का एक रस रेणु, फिर इतने रस रेणु की एक लीक, इस तरह से करके। तो 8 जौ समझते हैं, जौ नहीं होते गेहूं, जौ समझ में आ गया। हाँ, 8 जौ का एक अंगुल होता है। 8 जौ को रखेंगे ना, 8 जौ को रखें अपन लाइन से, वो होता है एक अंगुल, उत्सेद अंगुल। ये 8 जौ का एक अंगुल करीब पौन इंच का आता है, ये 3/4 इंच इतना। तो घनांगुल किसे कहेंगे, ये एक सिंगल लाइन, आज है क्या मार्केट चल रहा है, एक सिंगल लाइन चलेगी। जैसे ये एक लाइन है, ये समझ लीजिए 1 इंच की होगी, ये क्या जाएगा अंगुल। फिर दूसरा होता है प्रतरांगुल। प्रतरांगुल का मतलब है कि 2 डायमेंशन में, यानी इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, ये हो गया, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। एक तो सिंगल लाइन लंबाई बता दी, ये 5.5 मीटर लंबी है, फिर उसकी चौड़ाई भी उसमें मल्टीप्लाई करो कि विड्थ कितनी है उसकी, तो वो लंबाई और चौड़ाई। जैसे हम ये एरिया बोलते हैं जमीन है, तो कितने स्क्वायर फीट जमीन अगर कोई खरीदते बेचते हैं तो उसको स्क्वायर से लेते हैं, स्क्वायर फीट। स्क्वायर में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, 2 डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई मिलते हैं। और तीसरा होता है 3 डायमेंशन, ये इसका हम बना देंगे इस तरह से, ये क्यूब, ये 3 डायमेंशन में हो गया। इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई, जैसे ये है ना डस्टर, ये तो अकेली समझ लो लंबाई हो गई, और ये लंबाई और चौड़ाई केवल आगे की सरफेस देखेंगे। अपना जो पेपर है इसमें लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन इसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ये मोटाई भी है, 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें जिसमें हो, तो अंगुल कैसा लेना है, अकेली एक लंबाई ली तो 3/4 इंच, फिर लंबाई और चौड़ाई, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करो। और अब अपने को क्या लेना है, घनांगुल, क्यूब लेना है, घन का मतलब है क्यूब। तो ये दिखने में तो इतना लग रहा है, लेकिन इस 3/4 इंच में प्रदेश कितने होते हैं, असंख्यात तो होते हैं। मैंने एक दिन पूछा था आपसे कि एक प्रदेश पर एक समय में कवर करेंगे, नहीं वो तो ये 3/4 इंच में कितने प्रदेश हैं कि एक प्रदेश पर पहले समय, फिर दूसरे प्रदेश पर दूसरे समय में, तीसरे प्रदेश पर तीसरे समय में, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करने में कितना टाइम लगेगा, असंख्यात समय काल, कौन सा, कितना असंख्यात काल बताया तो, असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल लग जाएंगे किसी लाइन को कवर करने में। समझ में आ रहा है, इसमें प्रदेश कितने ज्यादा है, हमको लग रहा है अंगुल 3/4 इंच, लेकिन एक घनांगुल में प्रदेश कितने ज्यादा हो गए, अभी 3/4 कितना सा आता है ऐसे लगता है, लेकिन ये इसमें प्रदेश कितने हैं, इसमें पूरे 3 डायमेंशनल जो ये है, इसमें प्रदेश कितने हैं आकाश के, इतने प्रदेश हैं, ये संख्यात कल्पकाल हमको लग जाएंगे। हाँ, वो क्षेत्र परावर्तन में। तो ये कह रहे हैं अवगाहना, सबसे छोटी जो अवगाहना है वहां पर उत्सेद घनांगुल, अंगुल सिंगल लाइन, फिर प्रतरांगुल,
ज्यादातर काम आता है घनांगुल। तो ये घनांगुल कहा है, घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण लब्ध्य पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया का शरीर समझना। देखिए जीव की अवगाहना, मैं यहाँ बोर्ड पे ही बना देती हूँ, वैसे तो मैंने इसमें बना ही दिया, आप लोग देख लेंगे। जीव की अवगाहना 3 टाइप की। अवगाहना एक है जघन्य, फिर मध्यम और तीसरी है प्रस्त। तो जघन्य कितनी है, किसकी होती है जघन्य अवगाहना? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव। कितने नाम, कितने शब्द हैं? सूक्ष्म पर्याप्तक लब्ध्य निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्त। ये पूरा एक शब्द है, मैंने अलग करके लिखा है, लब्धि अपर्याप्त होता है। सूक्ष्म है, निगोदिया है और लब्धि अपर्याप्त है। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? जो किसी को हाँ, जीव 2 तरह के हैं। एक इंद्रिय जीव 2 तरह के हैं। त्रस जीव तो सारे के सारे बादल ही होते हैं, लेकिन जो एक इंद्रिय जीव हैं वो 2 तरह के हैं, सूक्ष्म भी और बादल भी। तो ये कौन सा है? सूक्ष्म। बादल निगोदिया भी होते हैं और सूक्ष्म निगोदिया भी होते हैं। तो कौन सा वाला निगोदिया लेना है? सूक्ष्म। और निगोदिया, निगोदिया किसे कहते हैं? गलत। कितना टाइम हो गया आपने को पढ़ते हुए? निगोदिया किसे कहते हैं? लब्धि अपर्याप्तक को निगोदिया नहीं कहते। साधारण वनस्पति को निगोदिया कहते हैं। जहाँ एक शरीर के स्वामी अनंत जीव हों उसको निगोदिया कहते हैं। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। या एक शरीर के मालिक, वनस्पति 2 प्रकार की, साधारण और एक प्रत्येक। साधारण का मतलब है एक शरीर के मालिक ही अनंत जीव। एक तो एक घर का मालिक तो एक हो, किराएदार बहुत सारे हैं, और एक मालिक ही बहुत सारे हैं। मान लीजिए 5-6 भाई हैं, सब इस घर के मालिक हैं। तो एक घर के मालिक खूब सारे लोग, और एक मालिक तो एक ही, लेकिन 5-4 किराएदार रहते हैं। फर्क हो गया ना बात में। तो एक शरीर के मालिक अनंत जीव, वो कहलाता है साधारण, कॉमन। आलू साधारण, जितने भी जमीकंद हैं वो सब साधारण वनस्पति हैं। उसके अलावा भी और हैं, जमीकंद के अलावा भी साधारण वनस्पति। तो जहाँ जिनका पर्सनल शरीर भी नहीं है, सब कुछ कॉमन। साधारण का मतलब कॉमन। तो ये है सूक्ष्म निगोदिया और लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक किसे कहते हैं? जिनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग होती है। निगोदिया की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तक तो 5 इंद्रिय वाले होते हैं। एक इंद्रिय भी है, 2 इंद्रिय भी है, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य भी होते हैं, इसलिए 5 इंद्रिय वाले होंगे। तो लब्धि अपर्याप्तक का मतलब है, हमने इसमें पढ़ा था पर्याप्त अपर्याप्त, जीवों वाले में जीव जीता है, पढ़ा था ना कि पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक है। पर्याप्तक किसे कहेंगे? आहार और पर्याप्त पूरी कर लेते हैं, वो अपर्याप्तक जो भी पर्याप्त लब्धि पर्याप्त पूरी नहीं, कौन सी पर्याप्त पूरी नहीं? आहार, भाषा, वन, ये जो 5 या 6 श्वास नहीं होता, 3 ही होता, वो है पर्याप्त। शरीर पर्याप्त नाम किसको याद है? अच्छा पर्याप्त है। आहार, शरीर, भाषा, इंद्रिय, सही तो हो गए इधर उधर से, लेकिन क्रम से ही होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और फिर मन। तो जिनकी पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई, श्वासोश्वास तो होता ही नहीं है पर्याप्त जीवों में। ये अपन ने उसमें लिखा था अपर्याप्त जीवों में श्वासोश्वास प्राण नहीं होता है। तो जिनकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी, पर्याप्ति ही नहीं, शरीर नहीं, पर्याप्ति किसे कहते हैं?
शक्ति का हाँ, उस शरीर बनने की शक्ति पूरी नहीं हुई, शरीर तो बनना दूर की बात है। वो कहलाते हैं सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव, जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग है। और ये जो इनकी जो आयु है, अवगाहना, इनकी भी अवगाहना कब होती है? सबसे छोटी, अपन सबसे छोटी जगन्य अवगाहना की बात करें। अवगाहना मतलब उनका आकार, साइज। अवगाहना का मतलब है उनका आकार, साइज। तो सबसे छोटी अवगाहना किस समय होती है इस सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की भी? कि जब ये ऋजु गति से जन्म लेता है। जन्म एक तो ऋजु गति से भी होते हैं और मोड़े वाली गति से भी होते हैं। तो जब सीधी गति से जन्म ले रहे हैं और जन्म के तीसरे समय, पहले समय इनकी अवगाहना होती है कुछ रेक्टेंगल टाइप से, फिर दूसरे समय में होती है स्क्वायर और तीसरे समय में हो जाती है राउंड। तो कौन सी छोटी होगी? साइज में भी फर्क आ गया, लेकिन इसमें तो क्या है कि ये बड़ा है, फिर ये चौकोर हो गया, इसमें तो कोने भी गायब हो गए ना। तो ये सबसे छोटी अवगाहना होती है, राउंड टाइप की अवगाहना होती है उस समय, तो जन्म के तीसरे समय। लिख दिया मैंने इसमें। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की ऋजु गति से जन्म लेने पर जन्म के तीसरे समय में जो अवगाहना होती है वो कितनी होती है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, जो अपनी बुक में लिखा है, उत्सेद घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। घनांगुल का असंख्यातवां भाग मतलब क्या हुआ? घनांगुल का के लिए क्या लगाते हैं मैथ्स में? का के लिए मल्टीप्लाई का साइन होता है, पता है? जहाँ भी 100 का 20वां हिस्सा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/20 करेंगे, 20 मान का है ना। जहाँ भी का आएगा ना वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो घनांगुल का असंख्यातवां भाग, तो भाग का होगा, भाग तो नीचे होगा, तो असंख्यात, तो घनांगुल बटा 1 तो कोई वैल्यू नहीं देगी, घनांगुल बटा असंख्यात, तो ऐसे लिख देंगे सीधा ही, घनांगुल बटा असंख्यात। देखिए ये घनांगुल कितना सा है, देखने में कितना सा है? 3/4 इंच इतना, और इसका 3 डायमेंशन में करो। अब इसका भी असंख्यातवां भाग, घनांगुल का असंख्यातवां भाग प्रमाण उस जीव की अवगाहना है। छोटे से छोटा अगर जीव होगा, जीव के आकार होगा, तो कितना होगा? वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग जितना। ये हमको चींटी वगैरह और भी जो छोटे दिखते हैं ना, वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं। उससे सबसे छोटा होता है ये घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव। और सबसे बड़ा कौन होता है? एक मध्यलोक है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। उसमें जो अंतिम समुद्र है उसका नाम क्या है? स्वयंभू रमण समुद्र। अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। तो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य रहते हैं। मत्स्य मतलब मगरमच्छ नहीं, मछली। मत्स्य मतलब है मछली, जैसे व्हेल शार्क की मछलियां होती है कितनी बड़ी बड़ी होती है, इसी टाइप की कोई मछली होती है, मछली है वो, मत्स्य, महामत्स्य। तो उसका साइज कितना होता है? 1000 योजन लंबा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा कहो, ऊंचा कहो, मोटाई ऊंचाई। अब ये इसकी अवगाहना कितनी बनेगी? 1000 बाय 500 बाय 250 योजन। कितना आएगा? 25 पंजे 125, 1,25,000। 1 लाख नहीं है, 12 करोड़ 50 लाख हो गए। अरे 6 जीरो लगेगी ना, 6 जीरो है, 6 जीरो लगेगी। 12 करोड़ हाँ, घन योजन लगाएंगे, 3 डायमेंशन में आएगा ना, योजन आ जाएगा इसमें, घन योजन।
कौन है? महामत्स्य। क्योंकि योजन के ऊपर आपकी तीन लगा है, वो थ्री डायमेंशनल के हिसाब से लगा है। योजन क्यूब लगा दे या फिर घन योजन लिखें, एक ही बात है। जैसे अपन नहीं लिखते स्क्वायर फीट, तो फीट के ऊपर या तो स्क्वायर लगा दे या फिर इधर स्क्वायर लिख के, वो तो लिखने का तरीका है। इसलिए जिनवाणी पढ़ने में मतलब न्याय का, व्याकरण का, गणित का सारा, अभी हम मोक्षा प्रकाशक हमने शुरू किया है तो वहाँ टोडरमल जी ने अपना परिचय दिया भी अपनी, तो न्याय, व्याकरण और गणित का अभ्यास है। लौकिक में भी पहले यही सब्जेक्ट होते थे, और इसमें जिनकी बुद्धि शार्प है तो वो क्योंकि जिनवाणी में भी अपने को थोड़ी व्याकरण वगैरह आए तो शब्दों के अर्थ भाव ख्याल में आए, और मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत आती हो, तो आगे तो कर्णान युग के शास्त्रों में इनमें तो मैथमेटिक्स है ही है, तो वो अभ्यास भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो वो नहीं पढ़ पाते हैं ना, क्या करें। लेकिन अगर रुचि हो, देखो लौकिक में मैथमेटिक्स वीक हो भले ही, लेकिन अगर इधर रुचि हो तो इसमें आगे निकल सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लौकिक में शार्प है तो वो आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले शार्प होना चाहिए, इसको पढ़ के अपने आप शार्प हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूर्व उदय से शेयोक्षम पहले से खुला हुआ हो तो अभी शार्प है, और आप इस पे लगाएंगे तो और वो शार्पन होती जाएगी। और पूर्व पुण्य से अभी तो शार्प है लेकिन खोटे कामों में लगाई है तो ज्ञान का हीनता हो जाएगी। और अभी पूर्व उदय से अभी कम है, मान लो शार्प नहीं है, ब्लंट है अभी, लेकिन इसका अभ्यास करने से भी वो शार्प हो जाती है, अभ्यास से हो जाती है। ये स्वयंभू रमण अंतिम समुद्र है, मध्य लोक का अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये जीव की अवगाहना, मध्यम अवगाहना कितनी होगी कि इस जो घनांगुल के असंख्यातवें भाग से एक प्रदेश बढ़ा के, और ये जो आया है अपना 12 करोड़ ही है ना, 50 लाख, इससे एक प्रदेश कम, यानी बीच की जितनी भी अवगाहनाएं हैं। हमारी कौन सी अवगाहना है? उत्कृष्ट है कि जघन्य है? मध्यम है। हाथी की कौन सी होती है? मध्यम है। चींटी की कौन सी होती है? मध्यम ही, क्योंकि इन दो के अलावा बाकी सारी मध्यम अवगाहना। समूचन सूक्ष्म, समूचन तो है ही ना, एक इंद्रिय आदि तो समूचन ही है सारे। हाँ तो हो जाएंगे ना, इससे समूचन और बिना समूचन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, त्रस जीव नहीं होंगे तो सूक्ष्म जीव समूचन क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म नहीं होते, त्रस जीव ना। हाँ, त्रस जीव बादल ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। हाँ, तो ये सूक्ष्म कहाँ है? जो मान लीजिए अपर्याप्त मनुष्य हैं तो उनको सूक्ष्म की कैटेगरी में तो ना लिया है, सूक्ष्म की कैटेगरी में नहीं लिया। त्रस जीव बादल ही होते हैं, नहीं, वो सूक्ष्म का भेद एक इंद्रियों में ही होता है। सूक्ष्म और बादल, अभी अपन इसमें आने वाला है जीव समास, तो जीव समास में ऐसे जीवों के टाइप्स करते हैं, तो वो सूक्ष्म और बादल ये भेद एक इंद्रियों में ही आते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में ही आते हैं। देखिए सम्मूर्छन तो वो होते हैं, सम्मूर्छन है जन्म का टाइप, जन्म के प्रकार का नाम है सम्मूर्छन। जन्म 3 प्रकार के होते हैं, एक सम्मूर्छन जन्म, एक गर्भ जन्म और एक उपपाद जन्म। तो सम्मूर्छन जन्म का मतलब है कि जो माता पिता ने नहीं होते, जिनके वातावरण से ही हवा पानी मिट्टी से अपना जन्म धारण कर लेते हैं, शरीर बना लेते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर हैं, इनके माता पिता नहीं होते, वो वातावरण से, अब गर्मी का मौसम आ गया, अब कीड़े मकोड़े चींटियां मच्छर होने लग गए, वो कहलाते हैं सम्मूर्छन। और जो माता पिता के निमित्त से गर्भ में होते हैं वो कहलाते हैं गर्भज जीव। और जो ना माता पिता से होते हैं ना वातावरण से होते हैं, उनके विशेष स्थान है जन्म के, उपपाद के, वो कहलाता है उपपाद। तो देवों और नारकियों के होते हैं, देवों की शैयाएं होती हैं, नारकियों के बिल होते हैं, वो उपपाद जन्म। तो सम्मूर्छन है जन्म का टाइप है। और जो दूसरा क्या था, बादर सूक्ष्म। बादर सूक्ष्म है ये जीवों की मतलब समझ लो जीवों की एक अवस्था का नाम है कि वो जीव कैसा है कि दूसरों को बाधित कर रहा है कि बाधा पहुंचा रहा है, ऐसा है तो बादर कहलाएगा।
और जो ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है, वो सूक्ष्म कहलाता है। ये कर्म के उदय होते हैं। कर्म है एक बादर नाम कर्म और एक सूक्ष्म नाम कर्म। तो जिस कर्म का जिसके उदय होता है उस कर्म के उदय से वो बादर या सूक्ष्म। एग्जैक्ट डेफिनेशन की यही है। जिसके बादर नाम कर्म का उदय है वो बादर। ये हम समझने के लिए बोलते हैं रोकने रुकने वाली बात। बाकी डेफिनेशन परफेक्ट यही है। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सहित जीव सूक्ष्म जीव हैं, बादर नाम कर्म के उदय से सहित जीव बादर जीव। ऐसे त्रस किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से सहित जीवों को त्रस कहते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से सहित जीवों को स्थावर कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो यही है, लेकिन हमको उससे हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, एक इंद्रिय। इसमें जो आपने बताया था ये ऋजुगति और ऋजुगति को सीधी सीधी वाली सीधी वाली में होता है ये वाली चीज, और एक मोड़े वाली सीधी वाली। ये तो मैंने खाली लिख दिया है पूरा। अपने को तो बस कि सूक्ष्म लिगोदिया लब्धि अपर्याप्त तक की होती है और कितनी होती है घनांगुल के असंख्यात भाग। लिख इसलिए दिया है कि फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर वो पढ़ेंगे तो फिर ये पीछे रिकॉर्ड नहीं अपना मतलब लिखा हुआ नहीं रहेगा, इसलिए अभी लिख दिया है। हाँ, वो कारण तो नहीं पर वह ऐसा ही बनता है, साइड उसका ऐसा ही बनता है, इसलिए सबसे तीसरे समय वाली अवगाहना कही है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। गाथा में अणुमात्र शरीर कहा, वहां उत्सेद घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया का शरीर समझना, परंतु पुद्गल परमाणु नहीं समझना। पुद्गल परमाणु नहीं समझ जाए कोई, अणुमात्र शरीर का तो इतना सा शरीर हो जाता हो कि एक प्रदेश ही घेरता हो आकाश के, क्योंकि पुद्गल का परमाणु वो एक ही प्रदेश घेरता है, इसलिए वो नहीं समझना। उसका निषेध करने के लिए यहाँ अवगाहना बताई। उसी प्रकार गुरु शरीर शब्द से 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर समझना। यहाँ केवल इसकी लंबाई बताई है 1000 योजन, लेकिन 1000 योजन लंबाई है, 500 योजन चौड़ाई है और 250 योजन उसकी। इतना बड़ा होगा आप सोचो, 1200 करोड़ 12 करोड़ 50 लाख 12.5 करोड़ का एरिया जिसने घेर रखा, वो खुद एक मतलब बड़ा सारा खुद एक देश जितना, वो मुंह खोल के बैठा रहता है अपना, उसके मुंह में पूरा समुद्र। मगरमच्छ नहीं, महामत्स्य है, कोई शार्क व्हेल टाइप की इस टाइप की। ये मगरमच्छ नहीं है, वो महामत्स्य शब्द से हम मच्छ समझ लेते हैं, मगरमच्छ तंदुल मच्छ, वो एक छोटा। हाँ, वही मछली है। हाँ, बड़ा है वो समुद्र आप समझो, स्वयंभू रमण समुद्र का एरिया कितना बड़ा है। आधा राजू में है, आधा मध्य लोक स्वयंभू रमण समुद्र ने ले रखा है, क्योंकि डबल डबल होते जा रहे हैं ना, तो उधर से चलो तो आधे आधे करो, तो जितना एरिया एक राजू का पूरे मध्य लोक का है उसका आधा एरिया, आधा मध्य लोक स्वयंभू रमण समुद्र है, तो वो इतना बड़ा, उसमें तो कुछ कोई बात ही नहीं है। वो एक समझ लो, एक क्या बोलेंगे, आइलैंड जैसा है वो जो मछली है ना, वो पूरी एक आइलैंड जैसी मछली है, इतनी बड़ी, और इसलिए वो मुंह खोल के बैठा रहता है, उसके अंदर ही एक समुद्र बन जाता है पूरा मुंह के अंदर। मछलियां आ रही हैं जा रही हैं और जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा होता है उसमें। हाँ, उत्सेद तो वो अंगुल भी 2-3 टाइप के होते हैं, एक प्रमाण अंगुल, एक व्यवहार अंगुल, एक उत्सेद अंगुल। तो वो उत्सेद अभी अब उसके अर्थ में मत जाओ, तो ये नाम है। हाँ, ये तो उससे बड़ा हो, पर स्वयंभू रमण समुद्र में वो आइलैंड ही है, उतने बड़े समुद्र में तो वो आइलैंड ही है। यहाँ अब भावार्थ बता रहे हैं, यहाँ यह तात्पर्य है, तात्पर्य जहां भी आ जाएगा तो समझना भावार्थ बता रहे हैं। अभी ये पूरी जो गाथा बताई कि अणुगुरु देह परमाणु उपसंहारक सपदो चेदा, ये जो पूरी गाथा बताई क्यों है, करना क्या है इसमें, हमको क्या सीखना है? आपने ये बता दिया समुद्घात होते हैं, इतना बड़ा शरीर है, इतना छोटा शरीर है। हाँ, तो इसका प्रयोजन क्या निकालना? गाथा में खाली नॉलेज देना गाथा का उद्देश्य नहीं कि आप ये सीख जाओ, इतना बड़ा ये समुद्र है, इतना बड़ा ये मगरमच्छ मछली है और इतना छोटा ये जीव है। ये ऐसे इंफॉर्मेटिव नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, बस सूचनाएं मिल जाए और सीख लिया। तात्पर्य क्या, भावार्थ क्या है, बताना क्या चाहते हैं, सीखना क्या है इसमें? यहाँ यह तात्पर्य है, शरीर के ममत्व के कारण
जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता है, अतः देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह निज शुद्धात्मा में भावना करनी चाहिए। कि ये अभी तक शरीर मिल क्यों रहे, छोटा बड़ा शरीर प्रमाण जीव रह रहा है संसार अवस्था में। हाँ, ममत्व वही शरीर में राग है। तो ये जो अणुगुरु देह प्रमाणों कहा, तो ये अणुगुरु भी मिल क्यों रहा है, देह प्रमाण हो क्यों रहा है जीव। आज तक अनादिकाल से शरीर के प्रमाण ही क्यों हो रहा है कि शरीर में ममत्व है। एक शरीर छूटता है, दूसरा मिल जाता है, दूसरा छूटता है, तीसरा मिल जाता है। ये क्यों मिले जा रहा है बार बार में शरीर, कि शरीर में ममत्व है। ये शरीर देह से नेह, ये नवीन देह प्राप्ति का उपाय है, उसका बीज है। ये देह से ममता ही देह प्राप्ति का बीज है। शरीर में जो हमको ममत्व रहता है उसके कारण हमें बार बार में वो शरीर मिलता जाता है, कभी ये कभी दूसरा, कभी अच्छा कभी बुरा। वो अच्छा बुरा हमारी कल्पना है। तो कह रहे हैं कि शरीर के ममत्व के कारण जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता है। शरीर में ममत्व किया, शरीर ग्रहण किया, कोई बात नहीं, शरीर मिल गया तो, लेकिन वो शरीर मिल गया इसीलिए तो संसार में घूम रहे हैं। जब तक देखो नवीन आयु बंध गई, आयु बंद होने के बाद में मोक्ष नहीं जा सकते। और सारे कर्मों का तो नाश कैसे भी, मतलब कैसे भी तो कहने की बात है, लेकिन एक बार हो जाए, लेकिन नवीन आयु बंद हो गई है तो वो मोक्ष नहीं जा सकता है उस भाव में जीव। उस भाव में वो आयु भोगनी ही पड़ेगी। ये देह मिल जाती है तो देह के बार बार में इसके कारण से संसार में परिभ्रमण चलता रहता है। जिन जीवों को मोक्ष जाना है उसी भाव में, उनके आयु का बंध नहीं होता, नवीन आयु का बंध नहीं होता। कि आयु का बंद होने के बाद उसको भोगना। एक बार ऐसा था ना कि 8 बार जो बनती है वो 8 बार भी बन जाती है। हाँ, बन जाती है। तो फिर एक बार बन गई तो फिर दोबारा क्यों होगी? वो तो आयु के बंध के योग्य अगर परिणाम हो रहे हैं बार बार में, तो वो बार बार में बनती है। फिर उसमें जो मैक्सिमम स्थिति होती है वो स्थिति रह जाती है। हाँ, आयु एक ही बंधेगी। आयु का मतलब हमेशा क्या होता है, आयु कर्म का उदाहरण क्या है, वो जिस शरीर में रोके रखे, वो बेड़ी के समान, ये उदाहरण है ना आयु कर्म का। तो आयु का मतलब होता है, आयु का मतलब हम तो ये समझते हैं गति में पहुंचाना। गति में पहुंचाना आयु का काम नहीं है। गति में पहुंचाना तो गति का काम है, आयु का काम है उसमें टिकाए रखना। तो आयु का मतलब होता है, एग्जैक्ट अर्थ है टाइम पीरियड, स्थिति। वो कितनी स्थिति है, तो वो 8 बार में जितनी जितनी भी बंधी है, अलग अलग बंधी होगी परिणामों के हिसाब से। उसमें जो मैक्सिमम होती है वो फाइनल हो जाती है। तो वो फर्स्ट वाली भी हो सकती है, लास्ट वाली कोई सी भी हो सकती है, वो तो बनती ऐसी है। 8 तो अपने को चांस मिल रहे हैं, 8 चांस में आयु बंधे ही बंधे जरूरी नहीं है। और आयु बंधने के विशेष परिणाम होते हैं। आयु बंध के विशेष कषायों के अंश होते हैं। हर जब कभी बहुत ज्यादा मंद कषाय की स्थिति में भी आयु नहीं बनती, बहुत ज्यादा तीव्र कषाय की स्थिति में भी आयु नहीं बनती। आयु बंध के लेवल है, लेशिया के अंश हैं, उन्हीं परिणामों में आयु बन सकती है। अब वो आपका टाइम आया आयु बंध का अपकर्ष, और वो टाइम आया और आपके वैसे परिणाम नहीं थे उस लेवल के, तो नहीं बंधेगी। और अगर आपका टाइम आ रहा है, पहला टाइम आया फिर भी आपके वैसे परिणाम थे, मध्यम, बंध गई। दूसरा अपकर्ष आया, उसमें भी मध्यम परिणाम थे, फिर बंध गई। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर अपकर्ष में आपके परिणाम वैसे थे आयु बंध के योग्य, तो 8 अपकर्ष में बंध जाएगी। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है कि 8 अपकर्ष में वो योग्य परिणाम नहीं मिले तो 8 में ही नहीं बनती, फिर क्या बिना आयु के चल जाता है। मरने के अंतर्मुहूर्त पहले बंधती है, नहीं वो 8वां नहीं, 8 अलग है। उसके अलावा वो 8 में भी नहीं बंधी तो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले, उसको बोलते हैं असंक्षेपाधा काल। छोड़ दीजिए इसीलिए मैं अभी बस कहने ही वाली थी आपको कि हम कह रहे हैं आयु बंध के योग्य परिणाम मध्यम अंशों में बनती है, और ऐसे ऐसे भयंकर परिणाम वो भी मध्यम है। जो 7वें नरक जाने के जो परिणाम है वो भी मध्यम परिणाम है। वो एकदम तीव्र परिणाम नहीं कषाय में। तो और तीव्र परिणाम होगा तो कहाँ जाएगा? जाएगा ही नहीं ना। इससे भी तीव्र होते हैं, इससे भी तीव्र होते हैं और इससे भी मंद होते हैं। एकदम मंद कषाय के जो परिणाम है, समझ लो शपक श्रेणी का काल है। शपक श्रेणी में आयु बनती है क्या?
शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, मोक्ष जाएंगे, आयु नहीं बन सकती। आयु बन जाएगी तो शपक श्रेणी नहीं चढ़, जिस जीव की आयु बन गई वो शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि आयु अभी भी कहा ना मैंने, आयु बन गई तो उसे भोगना जरूरी है, मोक्ष नहीं जा सकता उस भाव में आयु बनने के बाद। वहाँ पे सर्वा सिद्धि में भी नहीं जाएगा जी। आयु का बंध लास्ट कौन से गुणस्थान तक हो सकता है? कौन से गुणस्थान में लास्ट आयु बन जाए? नहीं लिख पाएगा शायद। सातवें गुणस्थान, सातवें गुणस्थान तक ही आयु का बंध होता है, और उसमें भी केवल देवायु का ही है। सातवें गुणस्थान में अगर बंद होगा किसी को आयु का तो देवायु का ही बंद होगा। सातवें गुणस्थान के हाँ बंद होता है ना, बंद है सातवें गुणस्थान में आयु का एक आयु का मतलब और भी कर्मों के बंद हैं, लेकिन आयु का बंद सातवें तक है, ये बता रही हूँ मैं। बाकी सातवें गुणस्थान में और भी कर्म बंद तो हैं, शुद्धोपयोग हो तो क्या हो, चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग की दशा होगी तो सारे ही कर्मों का बंद तो ना रुक जाएगा, बाकी के कर्म तो बंद ही रहे ना, कर्मों का बंद तो होता ही है, कर्मों का बंद तो 10वें गुणस्थान तक चल ही रहा है ना। तो इसलिए ये यहाँ क्या कहा, शरीर के ममत्व के कारण जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए क्या करना, इससे क्या सीखना कि देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह निज शुद्धात्मा में भावना करनी चाहिए। बल क्या है, मतलब करना क्या है कि शरीर से ममत्व छोड़ना है, शरीर से भिन्न आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करना है, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा की पहचान करनी है। शरीर में ममत्व पड़ा रहता है तो शरीर को ही अपना मानते हैं, आत्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं आता। इसलिए शरीर से ममत्व छोड़कर और शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, और उस आत्मा में अपनेपन, जो अपनापन अभी शरीर में पड़ा है वो अपनापन अपने में आए, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। एक कविता टाइप की है, अभय जी की है शायद, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर से ममत करके मैं अपने से छला गया, ऐसा है कुछ। एक अपने भजन है, सुना होगा आप लोगों ने, संजीव जी है ना दिल्ली वाले, उनके भजन, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, नहीं सुना आपने? नहीं सुना, किसने भी नहीं सुना? अरे अंतर्ध्वनि, हाँ अंतर्ध्वनि नाम से है यूट्यूब में, अंतर्ध्वनि डालेंगे तो उसमें 2 वॉल्यूम है उनके, ये शायद 2nd वॉल्यूम में है, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। तो उसका एक स्टैंजा है, माना अपना जिसे जो न अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा। जो माना अपना जिसे, हम आज तक किसे अपना मानते आ रहे हैं? जो अपना ही नहीं था, जो अपना नहीं था उसे अपना मानते आ रहे हैं, और जो अपना था उससे बेगाना पराया बन के रहे, तो क्या होगा? दुखी पाएंगे। दुनिया में भी ऐसे होगा, जो वास्तव में अपना नहीं था, दुश्मन था अपना, और उससे अपन घुटा रखें, उससे वो अपना मान रखें, तो वो क्या हो रहा है? अपने को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। और जो अपना था, जो हमारा हित चाहता था, उसको अपना समझते नहीं, उनको दुश्मन समझते हैं, उसको जानते ही नहीं है, तो क्या होगा? दुखी दुखी हो रहे हैं। संसार में भी यही हालत है, यहाँ भी, कि माना अपना जिसे जो ना अपना हुआ, और जो अपना था उसी से पराया रहा। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए देहादि देह है, ये वास्तव में मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। और कई जगह तो ऐसा कहा है कि ये देह शत्रु है, क्योंकि इसी के कारण इसी में प्रीति करके संसार में घूम रहे हैं। तो अतः देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह निज शुद्धात्मा में भावना करनी चाहिए। इस प्रकार जीव के स्वदेह प्रमाणत्व के व्याख्यान से गाथा पूर्ण हुई। इस तरह से यहाँ 10वीं गाथा पूर्ण हुई है। उत्थान का खाली पढ़ते हैं 2 लाइन, फिर आगे बाद में चालू करेंगे। उसके पश्चात 3 गाथाओं द्वारा नए विभाग पूर्वक संसारी जीव का स्वरूप और उसके अंत में शुद्ध जीव का स्वरूप कहते हैं। कौन सा बचा है अपना? जीवो उभोगमो अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसार। तो संसार में स्थित है, इसके लिए 3 गाथाएं कहेंगे। संसारस्थो
हाँ, फिर सिद्धो और विश्व सोड़ गई, दोनों को एक ही गाथा में, 14वीं गाथा में दोनों कह देंगे। अच्छा, दोनों एक ही करते हैं। हाँ, सिद्धो और विश्व सोड़ गई। 11, 12, 13 हो जाएगी तो 14 हाँ, 14वीं गाथा में ये पूरा है, लेकिन टीका बड़ी है अभी। ये मतलब इन 3 गाथाओं की टीका, 13वीं गाथा की टीका काफी बड़ी है। इस तरह से यहाँ पर अपना हुआ है।